Hello everyone. So here we are today. We are doing scoring of Hamilton Anxiety Rating Scale और शॉर्ट में इसको हम हैम ए बोलते हैं, जो एक ब्रिटिश साइकाइट्रिस्ट थे, मैक्स हैमिल्टन। मैक्स हैमिल्टन ने ये टेस्ट बनाया था इन 1959, जो सबसे पहले बना था। तो ये असेस करता है एंग्जाइटी की सीवियरिटी, एंग्जाइटी के सिम्टम्स की सीवियरिटी क्लिनिकल और रिसर्च सेटिंग में। तो ये इसका एक वर्जन है, अपडेटेड न्यू वर्जन है। इसका मेन पर्पस है टू असेस सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। पॉपुलेशन आप इसको अडल्ट, अडोलसेंट और चिल्ड्रन पे यूज़ कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन में इसके 10 to 15 मिनट्स लगते हैं मैक्स, ज़्यादा नहीं। इसकी स्कोरिंग में हर आइटम का एक स्केल है 0 से 4 तक। तो 0 मतलब वो जो सिम्टम है वो प्रेजेंट नहीं है, और 4 मतलब कि बहुत सीवियर है वो सिम्टम। तो अगर टोटल स्कोर की रेंज एक तो है, यहाँ पर टोटल स्कोर की रेंज है 0 to 56। तो अगर 17 से कम है मतलब माइल्ड सीवियरिटी है। अगर 18 to 24 के बीच में है तो माइल्ड टू मॉडरेट है, और 25 to 30 से मॉडरेट टू सीवियर है, और 30 के बाद तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी सीवियर, क्योंकि इसका रेंज 56 तक जाता है। तो इस स्केल में टोटल 14 आइटम्स हैं, और सब अपने से डिफाइंड है। यहाँ पर उनके सिम्टम्स भी लिखे हैं। तो ये साइकिक एंग्जाइटी, जो मेंटल एजिटेशन और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आता है जिनमें, वो मेजर करती है। और सोमैटिक एंग्जाइटी, जो हम फिज़िकल कंप्लेंट्स देखते हैं, जो फिज़िकल सिम्टम्स दिखते हैं हमें एंग्जाइटी के, उसको भी मेजर करता है। तो यहाँ पर हमारे पास 14 फ्रेजेस हैं दैट डिस्क्राइब सर्टेन फीलिंग दैट पीपल हैव। तो पेशेंट खुद से ही करेंगे, आप उनको दे दो, दे कैन रीड इट, दे कैन फाइंड द नंबर दैट डिस्क्राइब्स कि उनको किस एक्सटेंट में वो सिम्टम्स फील होते हैं। अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो वो 0 करेंगे, माइल्ड है तो 1, मॉडरेट है तो 2, सीवियर के लिए 3, और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो 4। ठीक है। तो पहला है एंग्शियस मूड। एंग्शियस मूड में वरीज, यहाँ पर उनके थोड़ा एक्सप्लेनेशन कह लो, या कुछ टर्म्स कह लो, या सिम्टम्स कह लो, एंग्शियस मूड में क्या आप फील करते हो, वो यहाँ पर ऐसे सबका दिया हुआ है, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो सकती है। तो बड़ा सिंपल सा और छोटा सा टेस्ट है, इजीली कोई भी इसको कर सकता है। तो इसकी स्कोरिंग के लिए हम भी इसको कर लेते हैं साथ साथ। तो एंग्शियस मूड में 1 कर देती हूँ। टेंशन में फीलिंग्स ऑफ टेंशन, फैटिगेबिलिटी, स्टार्टल रिस्पॉन्स, मूव टू टीयर्स ईजिली में आप ईजिली रो लेते हो, या इनएबिलिटी टू रिलैक्स है, काफ़ी चीज़ें हैं। देन देयर इज़ फियर, किसी भी चीज़ का फियर है अगर आपको। इंसोम्निया है। इंटेलेक्चुअल में आता है डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो है वो थोड़ी ख़राब है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, मेमोरी ख़राब हो गई है। देन दिस, फिर डिप्रेस्ड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्लेजर इन हॉबीज़। आपका मूड अगर डिप्रेस्ड रहता है तो उस हिसाब से। सोमैटिक मतलब जो आप बॉडी में फ़ील करते हो, बॉडी में आप पेन फील करते हो, ट्विचिंग फील करते हो। मायोक्लोनिक जर्क्स क्या होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में कभी सडनली हमको जर्क्स या ट्विचेस फील होते हैं, जैसे आप सो रहे हो और एकदम ऐसे झटके से उठते हो, तो वो मायोक्लोनिक जर्क्स में आ जाता है। इफ़ यू ग्राइंड योर टीथ, या वॉइस अनस्टेडी है, मस्कुलर टोन इंक्रीज्ड है, तो ये सब सोमैटिक में आ जाएगा।
तो ये सोमैटिक मस्कुलर था। अब ये सोमैटिक सेंसरी है कि आपके सेंसेस में आप कैसा फील करते हो। टिनिटस है, टिनिटस मतलब कान में ऐसा रिंगिंग की या बजिंग की या कोई भी ऐसी साउंड आती है जो एक्सटर्नल नहीं होती, हमें अंदर से ही आ रही है, या विजन ब्लर हो जाता है या वीकनेस फील होती है, इस टाइप की चीज़ें सोमैटिक सेंसरी में आ जाती है जो आप फील कर रहे हो। कार्डियोवास्कुलर सिम्टम्स, कार्डियोवास्कुलर मतलब जो आपके हार्ट से रिलेटेड है। तो देयर इज टैकीकार्डिया, मतलब जब आपका हार्ट नॉर्मल से ज़्यादा फास्ट बीट करने लगे, जब इवन व्हेन यू आर रेस्टिंग, कि आप कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, कुछ रनिंग नहीं कर रहे हो, आप आराम से बैठे हो और फिर भी आपका हार्ट जो है बहुत तेज़ बीट कर रहा है, तो टैकीकार्डिया इज दैट। तो इनमें से अगर कुछ भी होता है तो उस हिसाब से आप अपना टिक कर सकते हो। देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में ये सब आ जाता है, प्रेशर और कंस्ट्रक्शन इन चेस्ट, चोकिंग फीलिंग या साइंग या डिस्पनिया। डिस्पनिया क्या होता है कि आपको ब्रीद करने में डिफ़िकल्टी एक होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, जैसे आप वो होता है ना कि सांस चढ़ जाती है, फीलिंग आउट ऑफ ब्रेथ, उस टाइप की फीलिंग। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, जैसे डिफ़िकल्टी इन swallowing, abdominal पेन, बर्निंग सेंसेशन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग। और इसका मतलब है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, सो बॉर्बोरिगमी, आई डोंट नो, मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ तो वट एवर। तो इसका मतलब है जो आपके पेट से साउंड आती है ना, कि रम्बलिंग की या ग्राउलिंग की, जैसे गैस हो किसी को या जब भूख लगती है तो ऐसे साउंड आती है, वो वाली साउंड है। देन लॉस ऑफ वेट, कॉन्स्टिपेशन, अगर ये सब में से कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इसमें अपने हिसाब से टिक कर सकते हो। देन जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स, इसमें है फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ मिक्टूरेशन, कभी कभी प्रोनाउंसिएशन ख़राब हो जाती है। तो मिक्टूरेशन इज़ व्हेन यू पी, एक्ट ऑफ यूरिनेटिंग। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन इसमें आ जाता है। देन बड़े डिफ़िकल्ट वर्ड्स है ना। मेनोराजिया, अब प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, मेनोरेजिया होता है क्या होता है, बट इट्स वेरी हैवी और प्रोलॉन्ग्ड, मतलब ज़्यादा लंबा टाइम और बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, तो उसको ये कहते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ फ्रिजिडिटी मतलब लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स या सेक्सुअली अराउज होने में डिफ़िकल्टी होना। देन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, लॉस ऑफ लिबिडो, इम्पोटेंस, इस हिसाब से जो भी सिम्टम्स हैं वो। देन ऑटोनॉमिक सिम्टम्स, ड्राई माउथ, फ्लशिंग, पेलोर इज़ जब आपकी स्किन ऐसे पेल हो जाती है, ऐसे डल हो जाती है ना, उसको पेलोर कहते हैं। तो ये सब में से जो भी यू आर फीलिंग। देन बिहेवियर एट इंटरव्यू पे आपका कैसा बिहेवियर है, आप फिजिट कर रहे हो, रेस्टलेस हो, या आपके हैंड्स ट्रेमर कर रहे हैं, या फिर फेशियल पर मतलब आपका फेस जो है वो पेल हो गया है, बिल्कुल ऐसा वीक सा लग रहा है, पेलनेस आ गई है, जैसे कोई बीमार हो, इस टाइप का। और उसकी स्कोरिंग इज़ प्रिटी ईजी, जो भी नंबर्स टिक्ड हैं उनको टोटल कर लो, तो 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल स्कोर आ गया है 5। और जैसा यहाँ फर्स्ट पेज पे दिया है, लेस देन 17 इंडिकेट्स माइल्ड सीवियरिटी, तो 5 का मतलब हो गया यहाँ पे माइल्ड एंग्जाइटी, माइल्ड या फिर माइल्ड ही होगा वैसे, नॉट एग्जिस्टेंट तो नहीं होगा क्योंकि कुछ तो है थोड़ा बहुत, तो दिस इज़ नॉर्मल। सो आई होप दिस वॉज प्रिटी ईजी टू डू। अगर आपको स्केल चाहिए तो इट्स ईजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, यू कैन सर्च दिस टर्म और
ये आपको इजीली फ्री में कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगा।